नमस्कार। एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री साय ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 3 नए चेहरों को शामिल किया है। गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल और खुशवंत साहिब ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें मंत्रियों की संख्या अब 11 से बढ़कर 14 हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मंत्रिमंडल परिवार अब पूरा हो गया है और छत्तीसगढ़ ध्रुव गति से विकास की ओर आगे बढ़ेगा। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने तीनों नए मंत्रियों को शुभकामनाएं दी, लेकिन साथ ही बड़ा आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि किसी को मंत्री बनाना मुख्यमंत्री का अधिकार होता है, लेकिन इस बार चयन मुख्यमंत्री की पसंद से नहीं हुआ है। एक मंत्री अडानी की पसंद से, दूसरा संघ की पसंद से और तीसरा विधानसभा चुनाव की राजनीतिक सौदेबाजी के चलते बनाया गया। वहीं व्यंग भी किया गया कि कई वरिष्ठ नेताओं ने मंत्री पद की उम्मीद में सूट तक सिलवा लिए थे, लेकिन उनकी उम्मीदें टूट गई। इधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रिमंडल विस्तार को अवैधानिक करार दिया। उनका कहना है कि 14 मंत्रियों की नियुक्ति के लिए केंद्र की अनुमति ली गई या नहीं, यह सार्वजनिक होना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब उनकी सरकार ने अनुमति मांगी थी और जवाब नहीं मिला, तो अब किस आधार पर यह नियुक्तियां हुई हैं। बघेल ने वरिष्ठ विधायकों की अनदेखी पर भी नाराजगी जताई और नेताओं से आत्मसम्मान के साथ लड़ाई लड़ने की अपील की। तो इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। आज हमारे 3 नए मंत्री शपथ ग्रहण किए हैं। श्री गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहिब और राजेश अग्रवाल। तीनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अब हमारा परिवार पूरा हो गया है। अब सरकार और द्रुत गति से दौड़ेगी। का विस्तार हुआ, बहुत दिन से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे और जो चर्चाएं पिछले 6 महीने से हो रही थी, एक दुर्ग से बनेगा, एक सरगुजा से बनेगा, एक रायपुर से बनेगा, वो सही साबित हुई और इसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ और सारे वरिष्ठ नेता एक लाइन से खारिज कर दिए गए। आज शपथ ग्रहण हुआ, 3 नए मंत्री बने, 2 तो हमारे कांग्रेस से गए हैं, 3 नए मंत्री बने। सबको बधाई, शुभकामना। लेकिन जो मेरी जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी सरकार थी और बहुत सारे राज्यों में मंत्रिमंडल का आकार बहुत बड़ा था। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता जावेद खान जी, भाजपा प्रवक्ता शताब्दी पांडे जी और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी। सबसे पहले शताब्दी पांडे जी, देखिए, बहुत बहुत बधाई हो आप लोग को। 3 नए मंत्री आप शामिल हो गए हैं और मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि अब परिवार पूरा हो गया और तेज गति से छत्तीसगढ़ विकास की रफ्तार में आगे बढ़ेगा। लेकिन विपक्ष अब आरोप लगा रहे हैं, भूपेश बघेल तो ये भी कह रहे हैं कि ये तो अवैधानिक है, क्योंकि हमारी सरकार ने भी मांगा था कि कम से कम 14 मंत्री हम इसको कर देते हैं, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन अगर अभी हुआ है तो कब हुआ, इसकी परमिशन कब मिली और कैसे हुआ, कम से कम ये जनता के सामने रखें। और फिर कह भी रहे हैं कि वरिष्ठ जो विधायक है उनकी अनदेखी की गई है इस मंत्रिमंडल विस्तार में। क्या जवाब देंगे आप? शताब्दी जी, शायद म्यूट करके रखा है आपने अपनी तरफ से, उसका म्यूट कर दीजिएगा तो आपकी आवाज हम तक पहुंच जाएगी। नहीं, थोड़ा सा कुछ आवाज में प्रॉब्लम आ रही, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। जावेद खान जी, देखिए, पहले तो आप लोग ये आरोप लगा रहे थे कि तकरीबन 1.25 साल से ज्यादा का वक्त होने वाला है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है। भूपेश बघेल जी ये भी कह रहे थे कि बार बार जो विधायक हैं वो सूट सिलवा लेते हैं, फिर सूट पुराना हो जाता है और बार बार ये पोस्टपोन होते जाता है। ये भी आप लोग कह रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, क्योंकि अगर होगा तो उसके बाद नाराजगी दिखाई देगी। लेकिन अब मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, फिर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, कभी इसे अवैधानिक बता रहे तो कभी कह रहे हैं कि वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी की गई है। नमस्कार भागीरथ जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, गाहे बगाहे आप मीडिया के माध्यम से ही छत्तीसगढ़ की जनता को और कांग्रेस जो विपक्षी दल है, हमको यह जानकारी मिलती रही है समय समय पर कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और आपने भी देखा, लगभग करीब 27 बार ये मंत्रिमंडल का विस्तार टल गया।
आज विष्णुदेव साय जी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद कह रहे हैं कि हमारा परिवार पूरा हुआ। मैं तो पूछता हूं, ये विष्णुदेव साय जी का परिवार है या अडानी जी का परिवार है? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि अडानी जी का मंत्रिमंडल पूरा हुआ है, और इस 18 महीने की सरकार में जिस तरह से इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अडानी को लाभान्वित करने का कार्य किया है, प्रदेश की जनता को उनके हक से दूर रखने का कार्य किया है, तो ये तो अडानी का मंत्रिमंडल है। नहीं तो ये तो अगर आरोप लगा रहे हैं जावेद खान जी, तो किस आधार पर लगा रहे हैं? कोई इसमें कोई तर्क होना चाहिए, किस आधार पर लगा रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कुछ भी होता है आप लोग कहीं ना कहीं से अडानी को बीच में ले आते हैं। अब छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, फिर आप लोग अडानी की बात कर रहे हैं, तो कोई तर्क तो दीजिए ना आप उसके संबंध में। हाँ, मैं देता हूं, तर्क देता हूं। देखिए, बस्तर एक इतना बड़ा क्षेत्र है, बाहुल्य है। यहाँ पर इस बार भर भर करके लोगों ने बस्तर से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और इतने सारे विधायक दिए। आज बस्तर की उपेक्षा हुई कि नहीं हुई? सिर्फ एक मंत्री है केदार कश्यप, वो भी मंत्री किस इशारे पर काम कर रहे हैं? अडानी के वन मंत्री हैं, और वन को काटने का वो लगातार परमिशन दिए जा रहे हैं। और जब उस वनों को काटने से, हसदेव से लेकर के सारे वनों को रोकने के लिए जब छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जाते हैं तो उन्हें जेल में डालने का कार्य कौन कर रहा है? यही सरकार तो कर रही है। बैलाडीला के खदानों को अडानी, अंबानी और मित्तल जैसे लोगों को बेचने का कार्य कौन कर रहा है? यही सरकार तो कर रही है। चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर के अमित शाह जी तक ये कह के गए थे कि मैं तो अभी सिर्फ बस्तर का ही जिक्र कर रहा हूं, ये कह के गए थे कि नगरनार इस्पात संयंत्र का जो विनिवेशीकरण है वो नहीं होगा, वो बस्तर के लोगों का हक है, विनिवेशीकरण की सूची से नाम हट जाएगा। आज 18 लेकिन जावेद जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि बस्तर में सिर्फ एक ही विधायक को कैबिनेट में शामिल किया गया है, फिर आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अडानी की पसंद से हुआ है, क्योंकि ये तर्क थोड़ा सा गले से नहीं उतर पा रहा है। आप लोग इसको जोड़ने की कोशिश तो करें, बहरहाल ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। दूसरी बात, अब आप एक बात बताइए, आज जो भूपेश बघेल जी ने कहा, दीपक बैज जी ने कहा, सत्य तो है। फूल छाप कांग्रेसियों को ये मंत्री बना रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जो इतने समय से सपने संजो करके बैठे थे, सूट सिलवा करके बैठे थे, उनके तो मंसूबों पर ये पानी फेर दिए। अब तो मुझे लगता है मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, धर्मजीत सिंह जी को भी एक उम्मीद जग गई होगी कि अडानी के मंत्रिमंडल में कभी फेरबदल होगा तो उन्हें मौका मिलेगा, क्योंकि ये सब तो कांग्रेस से गए हुए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी, भागीरथ जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसे अनुशासन कहती है ना, असल में वो अनुशासन नहीं है, वो है गुलामी का चूरन, जिसे भारतीय जनता पार्टी को चटाया गया है, उसके कार्यकर्ताओं को चटाया गया। आज भारतीय जनता पार्टी के छाती पे बैठ करके कांग्रेस से गए लोग, आयातित लोग, कन्वर्टेड लोग मंत्री बन रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंह तक नहीं खोल पा रहे हैं। ये गुलामी है, ये लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है, इसे लोकतांत्रिक पार्टी नहीं कहा जाता। कि आज किसी के मुंह से यह भी नहीं निकल रहा है कि कल के आए हुए लोगों को कैसे बना दिए। दीपक बैज जी ने क्या कहा गुरमुख सिंह जी को लेकर के? उन्होंने कहा गुरु खुशवंत साहब जी को लेकर के कि ये राजनीतिक चुनाव के समय में जो इन लोगों की जो डील हुई थी वोटों को लेकर के, आज उसको फुलफिल करने का ही तो काम किया गया है। दूसरा नाम राजेश अग्रवाल जी का, भाई संघ की पसंद है, उसको फुलफिल करना काम किया गया। तीसरा नाम गजेंद्र साहू जी का, वो अडानी की पसंद होंगे, जिस तरह से हमारे यहाँ बस्तर से मंत्री है केदार कश्यप, अडानी की पसंद, जो चुपचाप बैठे रहते हैं, वो देखते तक भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं जब भी कोई मुद्दा होता है और आप लोग अडानी को बीच में तो लेकर जरूर आते हैं, फिर से लेकर आ गए। ये कि शर्मा ये देखिए, फिर से अडानी की जरूर इसमें एंट्री हो गई है। और हालांकि एक जो बात कही जा रही है कि जो अभी 3 जो नए मंत्री शामिल हुए हैं उसमें 2 तो कांग्रेस से आए हुए थे, और जिस तरह से जावेद खान जी कह रहे थे कि हाथ छाप है, उनको अभी यहां पर मंत्री बना दिया। हालांकि बहरहाल वो बीजेपी के चुनाव चिन्ह में चुनाव लड़े, विधायक बने, अब इनको मंत्री बनाया गया है। लेकिन हाँ, राजनीति में ये आरोप चलते हैं। लेकिन जिस तरह से वाकई अब जो 3 नए इसमें मंत्री शामिल हुए हैं और जो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, जनता इसे किस परिप्रेक्ष्य में देखेगी या समझेगी?
देखिए, जनता को विकास कार्यों से मतलब है। जो भाजपा जो बड़े दो विषय लेके चल रही है, गुड गवर्नेंस को लेकर और जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को लेकर, ये बड़े विषय है जनता की ओर से। इसके लिए और जो और कर सकते हैं, मोदी की गारंटी जिस वादे के भरोसा करते जनता ने भाजपा को सत्ता में लाया है, इन विषयों पर किस ढंग से भाजपा आगे बढ़ती है एक बड़ा सवाल है। और जो नए मंत्री हैं उनकी छवि को लेकर कोई बात कांग्रेस की ओर से नहीं कही जा रही है कि इनकी तीनों की छवि को लेकर के, ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है, कांग्रेस से आए थे, आपने इतने बड़े अच्छे नेताओं को क्यों नहीं संभाल पाया जो आपके ही बड़े बड़े नेताओं को धूल चटाने में का काम किए हैं, चाहे वो शिवडरिया हो, टीएस से बाबा हो या यहाँ पे अरुण वोरा हो। इतने बड़े नेताओं को हराने वालों को आपने ध्यान नहीं दिया और भाजपा में जाते ही वो आपके मतलब यदि ये जीते हैं तो आपके सत्ता पलटने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका कही जा सकती है। ये अलग विषय महत्वपूर्ण है कि इसमें जो फेरबदल हुआ है उसमें मंत्रियों को जो विभाग मिला है वो एक अच्छा विभाग है, करने का बेहतर अवसर है। शिक्षा के आधार पर जो है इसकी समीक्षा यदि आप करेंगे तो देखिए, खुशवंत एमटेक पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग है, तकनीकी शिक्षा का उनको लेकर के वही विभाग उनको मिला हुआ है। उसी तरह से स्कूल शिक्षा विभाग जो गजेंद्र को मिला है, एमए की पढ़ाई लिखाई है उनके पास, पढ़े लिखे उनके पास भी है। पर्यटन विकास की अपार संभावना है सरगुजा में, तो उनको ब्रिजमोहन के जो विभाग रहे कहा जा सकता है अभी मुख्यमंत्री के पास से, वो उनको मिला हुआ है। इसके साथ ही गृह मंत्री का कुछ कम किया है गया गया, ये भी कह सकते हैं कि गृह मंत्री के विभाग को कम करके यहाँ पे एक टंकराम वर्मा को दिया गया उच्च शिक्षा। और अनुसूचित जाति, निश्चित रूप से अब अनुसूचित जाति वर्ग के एक युवा नेता गुरु आ चुके हैं, तो उनके लिए एक नेताम का विभाग को दिया गया। ये तमाम प्रकार के महत्वपूर्ण एक और परिवर्तन आपको दिखाई देगा कि आबकारी विभाग जो है, जो अब जाके नीचे लखनलाल देवांगन उद्योग मंत्री को दे दिया गया है, तो लखनलाल देवांगन का कद यहाँ पे बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा कि आबकारी विभाग जानते हैं एक बड़ा विभाग है, 11-12 हजार करोड़ का राजस्व प्राप्ति कर, तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस शासनकाल में लगे थे। अभी चर्चा के लिए आप देखिए कि भूपेश बघेल ने एक बड़ी बात कही है कि आप जो बता रहे थे उसके आगे उन्होंने ये कहा कि आत्मसम्मान है तो आगे बढ़े, हिम्मत दिखाएं। हिम्मत दिखाएं तो भूपेश बघेल क्या करेंगे? क्या भाजपा में तोड़ फोड़ की बात हो रही है कि भाजपा टूट जाए और उसके बाद सरकार बनाने की स्थिति है? कांग्रेस के जो 35 विधायक क्या इसके लिए सहमत हैं? क्या ये आगे के जो बात कही जा रही है ये कोई बात संदेश दे रहे हैं क्या विधायकों को, वरिष्ठ विधायकों को? जो केडर बेस्ड पार्टी है उसमें कार्यकर्ताओं के बीच जो 2 कांग्रेसियों को मंत्री बनाया गया, ये कार्यकर्ताओं को विचार है, भाजपा के विचार रखने वाले जो कार्यकर्ता उसको किस रूप में लेते हैं? वरिष्ठ विधायकों की जहां तक बात है तो उनको निश्चित रूप से हो सकता है कि अभी तो उनके एक सेकंड लाइन के रूप में रखा गया। तमाम 8 पूर्व मंत्री हैं, 3 सांसद थे जो उनको विधायक बनाया गया, एक तो केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह वो भी वेटिंग में। तो हो सकता है नए जो केडर सेकंड लाइन बनाने की बात जो भाजपा कर रही है उसमें आगे चल के काम चल रहा है। लगातार भाजपा की सरकार रही है, 15 साल उधर ले ले और अभी 19-20 महीने का, तो इस दौरान जो नए बार बार यदि कोई सरकार पार्टी की बन रही है तो नए लोगों को अवसर देने से युवा चेहरे और कार्यकर्ताओं में एक उत्साह बनता है। ये तो है स्वाभाविक। वही मंत्री रहने के कारण क्या नुकसान हुआ था ये भी बात कही जा सकती है। रमन सरकार में वही बिल्कुल, तो जिस तरह से 3 नए चेहरों को यहाँ पर मौका दिया गया और आप भी कह रहे हैं कि जब नए युवा नेता इसमें शामिल होते हैं, मंत्री बनते हैं, तो उसका कार्यकर्ताओं पर उस क्षेत्र पर ज्यादा अच्छा खासा असर होता है। शताब्दी पांडे जी, देखिए जिस तरह से जावेद खान जी कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कि जो पसंद है वो पसंद मुख्यमंत्री की नहीं है, विशेषाधिकार उन्हीं का होता है किस विधायक को मंत्री पद देना है किसको नहीं देना, लेकिन उनकी पसंद नहीं है। वो अडानी को बीच में लेकर आ गए और भूपेश बघेल तो ये तक कह रहे हैं कि अवैधानिक है, क्योंकि 14 मंत्री कैसे बना दिए? जब हमने मांगा अनुमति तब तो हमें जवाब नहीं मिला, और अब अगर मिली आपको अनुमति तो कब मिली, कैसे मिली, ये भी बताना चाहिए जनता को। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो कांग्रेस का आरोप है कि ये अडानी की पसंद है, ये बेवजह का और बेतुका का आरोप है, जैसा कि आपने भी माना है। निश्चित रूप से ये जो निर्णय लिया गया है ये कानूनन है, क्योंकि 90 सदस्यीय विधानसभा में 15% की सीमा ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, जिसके आधार पर ये 14 मंत्री बनाए गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इनको पढ़ने की जरूरत है, इनको जानकारी हासिल करने की जरूरत है, जानकारी के अभाव में ऐसी बात कह रहे हैं। दूसरी बात, ये जब बार बार ये कह रहे हैं कि किसी के सूट सिले हुए रह गए, किसी को सीनियर्स जो विधायक थे उनको मौका नहीं मिला, इस प्रकार की जो बात कर रहे हैं, तो स्वयं इनके सरकार में क्या होता था? जब कांग्रेस की सरकार में भी कितने सत्यनारायण शर्मा जैसे और कई दिग्गज
सीनियर्स को मौका नहीं दिया गया, तो अब अपने गिरेबान में झांक कर देखें भाजपा पर आरोप लगाने के पहले। मैं इतना कहूंगी कि ये समावेशी विकास, सामाजिक संतुलन और नए नेतृत्व को आगे लाने का एक अच्छा मंत्रिमंडल तैयार हुआ है। इसका हम सबको अच्छे से स्वागत करना चाहिए। जनता ने इसका स्वागत किया है और विशेष तौर पर आज का मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को बनाने के लिए ये एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है जिसमें सारे संभागों को प्रतिनिधित्व मिला है। बार बार ये राग अलाप रहे हैं कि रायपुर को मौका नहीं मिला, सीनियर को मौका नहीं मिला। इनको कुछ नहीं मिल रहा है। अपने गिरेबान में झागे, अपनी पार्टी को संभालें। जनता ने इनको नकार दिया है पूरी तरीके से, इनको अधिकार नहीं अब कुछ भी कहने का। तो अब अपनी ये देखें कि अपनी पार्टी को संभालें और अपने नेतृत्व को समझें। हमारे पार्टी के बीच में आकर के कि किसको मिला किसको नहीं मिला, इस पर बयानबाजी करने की बजाय अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश करें। युवा पहली बार विधायक बने नेताओं को अगर हम मंत्री बनाकर सरकार ने अगर उनको ये दायित्व दिया है, तो एक नई सोच लाई गई है कि कभी जो आज सीनियर हैं वो कभी नए भी तो थे ना, उन्होंने भी तो कभी काम को संभाला था। तो इस प्रकार से भाजपा ने शताब्दी जी, लेकिन आप लोग कैसे संभालेंगे? जो थोड़ी सी अगर कुछ नाराजगी होगी सीनियरों में, वरिष्ठ नेताओं में, कैसे संभालेंगे आप लोग? जो कि हमने देखा अभी कुछ विधायक कह रहे थे कि हाँ हम दौड़ में तो नहीं थे, हमें दौड़ा दिया गया था, वो मीडिया की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है वरिष्ठ होने के नाते एक उम्मीद तो रहती है कि शायद हमें मौका मिलेगा। और हमने देखा है कई जो कुछ वरिष्ठ ऐसे नेता हैं, विधायक हैं, वो इच्छा जाहिर कर चुके थे पब्लिक प्लेस में, लेकिन अब उनको मंत्री नहीं बनाया गया है, तो कुछ नाराजगी तो होगी। कैसे मैनेज करेगी इसको बीजेपी? नहीं, अभी तक हमारे पूरे संगठन में या कहीं भी इसकी कोई भी सुगबुगाहट या कोई भी हमें ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए होगी या कांग्रेस के कयास पर इस पर बात करना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमारे संगठन का संस्कार, हमारे संगठन का आचार व्यवहार और जो नैतिकता हमारी है वो यही है कि जो संगठन दायित्व, ठीक है शताब्दी, समय कम है, लेकिन एक सवाल और। जिस तरह से कांग्रेस ये भी कह रही कि 3 नए मंत्रियों का भी शामिल किया गया, लेकिन 3 में से 2 ऐसे थे जो कांग्रेस से आए थे, चुनाव लड़े, फिर आपने उनको मंत्री बना दिया। ठीक है, बिल्कुल। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब ने भी सही कहा कि क्यों नहीं संभाल पाए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने कांग्रेस के इन कद्दावर नेताओं को। और अगर आज यहाँ पर वो इतने बड़े बड़े नेताओं को हराकर, आप देखिए टीएस सिंहदेव को, डहरिया जी को, अरुण वोरा जी को हराकर ये तीनों आए हैं और भारी मतों से जीत कर आए हैं, और ये तीनों अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। जावेद जी, वाकई देखिए ये बात तो ठीक है, आप लोग जरूर कह रहे हैं कि भैया जो सीनियर है उनका आत्मसम्मान अगर जाग रहा है तो फिर वो आगे आए, लड़ाई लड़े। लेकिन जो नेता आप लोग की पार्टी से आए और आप ही की पार्टी के बड़े नेताओं को हराकर वो विधायक बने या मंत्री बने, और फिर उनके बारे में आप कह रहे हैं, तो फिर आप लोग ने क्यों नहीं संभाल पाए इन बड़े नेताओं को? क्या आप नहीं समझ सके कि जनता में इनका जुड़ाव कितना ज्यादा है? जनता में जितना इनका जुड़ाव है वो आप ही के बड़े नेताओं को हरा सकते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी चीज को नहीं समझ सकी थी? और दूसरा ही है, जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि जो बीजेपी के वरिष्ठ विधायक के नेता वो आगे आए, आत्मसम्मान की लड़ाई लड़े, तो क्या आप लोग कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं? भागीरथी जी, इनकी पार्टी का मामला है, हम किसी तरह की कोई उम्मीद लगा करके नहीं बैठे हैं। रही बात जो वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा, अभी भाजपा की प्रवक्ता जी ने कहा कि इतने वरिष्ठ और बड़े बड़े नेता हैं, कांग्रेस से आए, हम संभाल नहीं पाए। देखिए सीधी सी बात है, दल बदलू लोगों की महत्वाकांक्षाएं अति होती हैं। आज वो महत्वाकांक्षाएं तो नजर आ रही हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का कार्य तो भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार ने किया है। हुआ होगा उनके। जावेद खान जी, एक पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में चले जाएं और आपको मंत्री पद मिल जाए, समझ में आता है, लेकिन एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाएं, फिर जनता के बीच में जाएं, चुनाव जीते, उसके बाद फिर उनको मंत्री पद मिले, तो कहीं ना कहीं जनता तो उनके साथ है ना। ये भी आप इसको देखिए ना, क्योंकि आप कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षा, तो जनता की भी तो कोई महत्वाकांक्षा होगी अपने जो नेता उनके तहत। जनता ने उनको जिता के भेजा है ना, ऐसा तो नहीं एक पार्टी छोड़ी दूसरी पार्टी में गए और वहां पर मंत्री पद मिल गया। पहले चुनाव लड़े, जनता ने उनको जिताया, आप ही के बड़े नेताओं को हराया, उसके बाद आज उनको मंत्री पद मिला है। अरे भागीरथी जी, अभी तो परतें खुलना शुरू हुई है। आज तो देश में अब धीरे धीरे राज्यों की परतें खुल रही हैं। वोट चोरी का सारा फलसफा सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी जिस तरह से सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार कार्य कर रही थी, जनता ही कह रही थी कि जावेद खान जी देखिए, लेकिन हम किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो आप अडानी को जरूर लेकर, ठीक है आपका अधिकार है, ला सकते हैं, और फिर आप वोट चोरी को लेकर आप बात आ गए। 2 साल के बाद
2 साल के बाद फिर आप इस मुद्दे को लेकर, और अभी हम कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा कर रहे हैं, फिर आप वोट चोरी के जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं। कम से कम आज के समय मुद्दे में रहें, इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे और करते रहते हैं, हम करते रहते हैं, लेकिन आज हम इस मंत्रिमंडल विस्तार की बात ना बने भागीरथी जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ना बने। आप 2 साल पहले के चुनाव का अगर मुझसे जिक्र करेंगे तो 2 साल नहीं, लेकिन जिम्मेदारी तो मेरी है ना, आज जिस मुद्दे पर हम उसी मुद्दे पर रहे, तो हमारी डिबेट ज्यादा अच्छे ट्रैक में रहेगी। खुद खुलते चले जा रही है, पढ़ते डर पढ़ते किस तरह से वोट चोरी हो रही है, किस तरह से चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो क्या यह पॉसिबल नहीं है कि छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी का काम इस पार्टी ने किया होगा? बिल्कुल हो सकता है। तो आप स्पष्ट कहिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जिन्होंने दल बदला वो वोट चोरी करके विधायक बने या फिर उनको मंत्री बनाया गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? कुछ तो आप जुड़ाव कीजिए, जो आज का मुद्दा है उसको कुछ तो आप उसको जोड़िए, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप मुद्दे में हैं। नहीं तो मैं तो बोल रहा हूं ना, मैं तो शुरुआत में ही बोला जो डील हुई होगी, और ये तो महत्वाकांक्षी लोग हैं, अति महत्वाकांक्षी लोग हैं। कांग्रेस पार्टी ने इतना सम्मान दिया, कांग्रेस पार्टी ने तो मंत्री तक बनाया, उस पर सम्मान में कहां कमी रही? आप बिल्कुल इसको सिरे से नकार रहे हैं कि वो नेता जिनको जनता ने जिताकर भेजा, उनको जनता ने जिताकर नहीं। के शर्मा जी, क्या कांग्रेस इसी चीज को नहीं समझ पाती है क्या कि कौन से नेता का जुड़ाव जनता के बीच में है और किनको हमको संभाल कर रखना है? और जब वो नेता दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और चुनाव जीत के हमारे बड़े नेताओं को हराते हैं, फिर आज उनको मंत्री पद मिलता है, फिर इस तरह की बातें करते हैं। संक्षेप में के शर्मा जी। निश्चित रूप से जो नेता आते हैं उनकी जनता के बीच पकड़ तो रहती है। अब दूसरी बात है विचारधारा को लेकर, जब राजनीतिक दल में परिवर्तन होता है तो विचारधारा में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ मोदी की गारंटी की बात होती है, मोदी का चेहरा और उनकी लोकप्रियता सामने आ जाती है चुनाव में। ये तमाम कारण जो बनते हैं जिसके चलते हुए, लेकिन दिग्गज नेताओं को इन्होंने हराया है, ये एक बड़ी बात है। इसको कांग्रेस को विचार करने के हिसाब से मैंने कहा कि अंदर से कि इतने बड़े बड़े नेताओं को हरा के आप ही के पार्टी के आए हुए लोग हरा रहे हैं, तो इस पर देखना चाहिए कि आपके पास जो नेता हैं वो किस ढंग से आप उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। इनको क्या उतना महत्व नहीं मिला, मंत्री की ये तीनों नहीं। ठीक है, मेरे पास समय कम है, लेकिन क्या जो वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी कुछ और यहां पर सियासत गर्मा जाएगी या फिर बीजेपी उसको अच्छे से मैनेज कर लेगी? 10 सेकंड में लास्ट सवाल। नहीं, बीजेपी के पास तो संगठन का है, लेकिन छत्तीसगढ़ का उदाहरण है तरुण चटर्जी 12 विधायकों के साथ जिस तरह से अजीत जोगी के साथ चले गए थे। आज भूपेश बघेल का जो प्रस्ताव है, क्या अजीत जोगी की बात को कह रहे हैं क्या कि हम इस ढंग से आगे जाके काम कर? ठीक है, तो मुझे लगता है भविष्य में गर्म है, समझ में आएगा, लेकिन जिस तरह से हमने देखा अभी तक तो कोई ऐसी सुगबुगाहट नहीं दिखाई दी, लेकिन देखना होगा भविष्य में अगर कुछ ऐसा कुछ नाराजगी सामने आती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, जावेद खान जी, शताब्दी पांडे जी, के शर्मा जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहां पर 3 नए मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की, अब 11 से 14 छत्तीसगढ़ में अब मंत्री हो चुके हैं, तो विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रहा है कि अवैधानिक है, 14 कैसे बना दिए? तो यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की पसंद नहीं। बहरहाल राजनीति है, विपक्ष हमेशा आरोप लगाते रहता, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अब उनका मंत्रिमंडल परिवार पूरा हो चुका है और अब तेज गति से छत्तीसगढ़ विकास की ओर अग्रसर होगा और तेज गति से विकास करेगा। जनता इसी उम्मीद के साथ, इन सभी को मुझे लगता है इसी उम्मीद के साथ सबको शुभकामना देती होगी। हम भी चाहते हैं कि प्रदेश का विकास जरूर होना चाहिए। इसी के साथ हमारे खास पेश करते फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।